आज जित शांति न पाता है दिवाकर चलता जाता है तो आज को रुक रहा है बार बार एक उठारो आज को आज को रुक रहा है बार बार एक उठारो ये राम दो शिवानी त्यागो हाथ लो उधार उधार आज सिंह वाहिनी ये धरा ये क्रांति की करारे वालों ये विश्व को जला रही आज हाथ से जा ये मात से जा क्यों हमें पुकारती है आज बाबा तू कौन कर रहा है रामदूत सवारी जागो हाथ में उधार धारो तेरा को रहे बार बार हाथों में ले लो तुम उधारो ये दिक्कत बाती कोई सब प्यारे पहुंचा दो श्री अमदावाद क्या हो गया बोलो कुठार बोलो कुठारो बोलो कुठार बोलो कुठारो आज मेरे बोलो कुठार बोलो कुठारो हे छत्री दल के जनहारो ये कटका तत्व उन्हें हो रहा सत्यदेदार मेरे जीवन में बार बार अनंतहास करके तेरा उपहास करने वाला कौन क्या भगवान शंकर के गले में लटका हुआ नाग नहीं का भगवान शिव का ये धर्म स्वरूप नंदी नहीं पूरा शिवालिश होकर के इस महारथ के शब्द का ज्ञाता बनो वाम मृत्युंजय वाम ओ हो गया भगवान शिव के प्राण का खंडन तुम भगवान नहीं होने पाया मानो तो प्रेम जाने कृष्ण के कपाट पढ़ाया अरे खाए समय आ गया तब जब अब तो रणभूमि दुष्टों का वरदान करो हर बार दिगंबर सुशोक समुद्र भी को का काटा भयो कृष्ण बुलाया आज मत को नगर में वो धन भारत को चाली वीर राम भट्टो करते निशक्त को बात करो छोड़ में हम दोनों को बोल आज आगे हो समय आ गया तब जब दुष्टों का वरदान करो हर Saya sudah sebut nama bangga, देखत रघुपति देश कराला उठे सकल भय विकल भुवाला तिक समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। हेलो हे भार्गव महाराज भगवान परशुराम जी करिपुर गौरम करुणावतारम असंसार सारम धरी है अलारम। हे परशुराम बाबा एक काम कीजिए और ये अपना फरसा उठा हमें भेंट कर दीजिए। हे परशुराम बाबा एक काम कीजिए और जेब में थाली है 500 के डाल दीजिए। कर्पूर गौरम और श्रीमिंट मारम और धर्मो ब्रह्मा चपकी जाए भवन। क्या बोल रहे हो प्रणाम कर दिया? हाँ ऐसे किया जाता है महाराज आपका क्रोध कम करने के लिए मैं ऐसा प्रणाम आपके करूं कि आपका क्रोध शांत हो जाए। अगर आपका और क्रोध नहीं तो आपके पैरों तले गिर जाओगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। प्रणाम करने आई ये क्या लेकर के आए हो? ये महाराज नए जमाने का फैशन चल गया है, इससे आवाजें कई जगह आपकी जा रही हैं। अच्छा मतलब सब जमाने को साथ किया चल रहा है। हाँ महाराज तो कम से कम जिनके सामने आए हो तो उसी आधार पर प्रणाम करो। तो महाराज प्रणाम तो हम करने के लिए आए हैं तो प्रणाम तो कर रहे हैं। ऐसे नहीं किया जाता, पहले अच्छे से बोलो। अच्छे से कर्पूर गौरम करो
महाराज कहाँ से आए हो, क्या नाम है? हे परशुराम बाबा, हमारा नाम पप्पू टार्जन, हाथ कलाकार कहाँ है। तो जितना हम पूछेंगे उतना बताओ। हाँ, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो? कानपुर में रहते हैं। महाराज आप जितना पूछोगे उतना हमको आपको परिचय देंगे। भाई आगे अगर हम आपको बोलते हैं तो आपका फरसा उठा ले तो हमारे सुझाव आप देंगे। बढ़िया राजा पकड़ के लाए। चलिए बढ़िया, तुम्हारे प्रणाम किया तो तुम्हारे जीवन के लिए बड़ा ही सुंदर शुभ आशीष है। वो क्या जीवन में जब व्यक्ति को केवल अपने लिए ही प्राप्त करने की चाह हो जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि वो मानव जीवन उसका सार्थक है, क्योंकि वो जीने की कलाओं को नहीं जानता है। मनुष्य कर्म करते समय हंसता है, लेकिन जब उसका भोग होता है तब रोता है। भोजन भी व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब वो दूसरे को भोजन कराने की कला को सीखता है। सम्मान व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब वो दूसरे को सम्मान देता है। आज तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया तो तुम्हारे जीवन के लिए बड़ा ही शुभ आशीष है कि अपने मन को सदैव परमात्मा में लगाकर के रहना चाहिए। विश्व में कितने भी पाखंड संप्रदाय क्यों ना पैदा हो जाए, लेकिन कभी भी परमात्मा की सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। ओम कह शिवानाथ को भूल जाना नहीं तुम। क्या बात है, शिवानाथ को भूल जाना नहीं तुम, और किसी और में मन लगाना नहीं तुम। बनो कीर्तिगामी, बनो कीर्तिगामी, अब बनो ब्रह्म ज्ञानी, अब कभी माया में जी को लगाना नहीं तुम। बहुत सारा बहुत सुखाश जनतो बभूहि आयो सिरनाम आय सिरनाम। भगवान का साधन सुनोगे श्री दुर्गा का आविष्कार हो। तत्पश्चात क्या पेश ब्रह्मचारी
शत शत क्यों नहीं? जनजन की जान को बढ़ा करके धरती में जड़ता और अभिमान को नष्ट करने वाले सिरध्वज, इस वसुंधरा के मध्य न्याय और नीति को स्वीकार करके राज्य करने वाले जनक, तुम्हारी ओर देखता हूं तो विचार करता हूं कितनी गरिमा, कितनी श्रद्धा, कितनी सहानुभूतिशीलता, कितना शिष्टाचार और कितना साहित्य सजन तुम्हारे जीवन काल में। लेकिन फिर भी अपने प्राचीनतम धरातल को स्वीकार करते हुए एक आचार्य को चुकी संत की गरिमा को स्वीकार करने वाले वैभवशाली नृपाल महापुरुषों के जीवन में अग्रगण्य हो तुम्हारा जीवन। तभी तो हमारे भारत के संतों ने, भारत के मनुष्यों ने, भारत के आचार्यों ने और भारत के धर्माचार्यों ने जब भी तुम्हारी वंदना की आज से तक तो अकेले रही तुम्हारे परिजनों के समेत तुम्हारी वंदना की गई। ओम कह प्रणमं परिजन ये सही परिजनों की समेत वंदना की गई। अब विचार करने की बात है, क्या महाराज जनक में इतना बड़ा गुण है कि उन्होंने अपने पूरे परिजनों की समेत वंदना करा लिया? कहा हाँ है। और गुण है क्या? जितने भी मैथिली प्रदेश के अंदर नारी है सभी भागवान है, पवित्र है और संता है। और इतना ही नहीं, ये धर्मशील, सभी धर्मशील है और ज्ञानी गुणवंता, सभी ज्ञानी है, सभी गुणवान है। आचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया राजन कि जो संपदा यह नीच ग्रह सोहा, जो संपत्ति इस मैथिली प्रदेश में नीच से नीच व्यक्ति के घर में है, उस संपत्ति को देकर के काशो बिलो की सुरनायक मोहा, देवराजेंद्र भी बोलते हैं। अब विचार करने की बात है कि जहाँ पर ज्ञानी है, गुणवान है, पवित्र है, धर्मशील है, संता है, तो वहां पर नीच व्यक्ति कहा जाए। याद रखिएगा कि नीच शब्द किसी जाति विशेष से जुड़ा नहीं है। नीच कहते किसे हैं? कहा ऊपर से जो बड़ा बना खड़ा दिखाई दे और अंदर से ऊंच निवास, जो ऊपर से बड़ा अच्छा दिखाई दे, जब उसके कृत्यों की तरफ दृष्टि डाली जाए तो नीच उसके कृत्य बड़े मेले होते हैं कि देखी न साकारी ये तुम जैसे आचार्यों का जन्म, तुम जैसे धर्माचार्यों का जन्म कदाचित इस भारत वसुंधरा में न हुआ होता तो हमारे यहाँ के इस शास्त्र प्रणेताओं को इस शोक लिखने को मिला होता कि महाजन्म महान जन्म ही है जहाँ से अनेक महान विद्वान निकल जाता है। वर्तमान समय की स्थिति यह है कि आज का व्यक्ति वो नहीं करता जो उसको करना चाहिए, वो नहीं मानता जो उसको मानना चाहिए, और वो स्वीकार करने को वो तैयार नहीं जो उसको स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ भगवान ने तो विद्वान ने कह दिया कि योगी नाम जन का है, जनक योगियों में सर्वश्रेष्ठ। और जनक शब्द का अर्थ होता है कि जन नाम ज्ञान का और का नाम कर्म का, जो ज्ञान और कर्म दोनों में एकाग्रता रखता है उसका नाम है जनक। जन नाम भूमि का नाम आकाश का, जिसका ज्ञान राज्य इस वसुंधरा से लेकर के आकाश तक फैल जाए उसका नाम है जनक। जन नाम प्रजा का नाम पालन करने वाले का, जो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह से पालन करता है उसका नाम है जनक। और जन नाम भूमि का नाम कृष्ण का, जिसके भूमि के कृष्ण से कन्या का जन्म हो जाए उसका नाम। और आचार्य कहते हैं व्यासी ओम जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही संतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। क्योंकि यहाँ जब जनती जानत भी हो, अमूर्ति मधुर महानत भी हो, इस वसुधा में भगवानत भी
हो एक समय वाले का सिर ध्वज कि जब विश्व करेगा ये पूजा तेरी जब विश्व करेगा पूजा तेरी तुम्हें कभी न कोई भय हो जनक तुम्हें जग मंगल हो भगवान रागी हो आत्म काम हो पूर्ण काम हो सिर्फ भोजपुर का। हाँ भाई आप हैं बलिया लोग, आपने 501 सुंदरा रामलीला कमेटी को प्रकट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी ये भरपूर शाम है, इन्हें प्राप्त हो। जब इस बालिका का दर्शन अपने चरण चक्षुओं के समीप करने लगा तो मन बड़ा विचार करने लगा अगर बालिका शब्द पर कभी विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए अध्ययन करने वाला श्रोता हताश हो जाता है। ओम यह बालिका जो ज्ञान का बंधन गगावे उसे कहते बालिका, जो प्रेम परिभाषा बढ़ावे उसे कहते सृष्टि। जगत की जो रचावे सृष्टि जगत में जो रचावे उसे प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते। एक बार आचार्य वेदव्यास से पूछा है कि आपने बालिका को कितने रूपों पर देखा है। उन्होंने पुराण को लिखते समय बताया कि 9 दुर्गा प्रकृति का 9 रूपों में अवलोकन कराया। और जब आचार्य से पूछा गया उन्होंने कहा बालिका जिसको अपने बल का ज्ञान का होश का नाम है बालिका, जिसके जीवन में कभी आवेश का पैदा हो उसका नाम है बालिका, और जो प्रेम की परिभाषा का पाठ पढ़ाती हो उसका नाम है बालिका, जो सृष्टि का खनन करती हो उसका नाम बालिका का नाम क्या है भगवान। लगता है किसी विद्वान के द्वारा नाम किया। देखिए कभी कभी किसी का नाम बड़ा छोटा होता है उसका काम बड़ा होता है, और किसी का नाम बड़ा होता है उसका काम छोटा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम और काम दोनों बहुत छोटे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके नाम काम दोनों बहुत बड़े होते हैं। सीता अष्टबालिका के लिए बड़ा उत्तम शुभाशीष। ओम तनक देर ठहरो जरा देर ठहरो ऐ जनक की दुलारी, अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। जरा देर ठहरो अभी और ठहरो, तनक देर ठहरो ऐ सुनैना कुमारी, अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। तेरे गुणों को सकल विश्व गाता, कहानी तुम्ही हो जोगी की माता। कब तक बना मैं कब तक बना, कब तक बना मैं रहूंगा पुजारी, अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। जरा देर ठहरो अभी और ठहरो, तनक देर ठहरो
है सुने ना तुम्हारी अभी और पढ़ कहानी तुम्हारे सीते सदा भोगला करने प्रति विदार ध्रुव दिया ई भोगा भोग दिया वशक्ति को दारा भाव अनुगामनी भो सराष्ट्र भागवती भो शक्ति से आशिष तीनों